चलिए बच्चों, हम लोगों ने जहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखा था उसी के आगे से फॉर्मूला देखेंगे, यानी कि आज हम देखेंगे एंगल बेस्ड फार्मूला। तो सबसे पहले आपको याद करना है साइन 2 थीटा का फार्मूला। और साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है हम लोग याद किए हैं, या बहुत से लोग को याद होगा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, आपको याद करना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। अब आप ध्यान से देख रहे हैं, ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला की सहायता से, इस फार्मूला की सहायता से एक फार्मूला हम और तैयार कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम 2 थीटा लिए, यहाँ पे थीटा थीटा आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम थीटा ले लें, क्या ले लेना, साइन थीटा ले लें। तो साइन थीटा जब ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ठीक है, जरूरी नहीं है थीटा के रूप में ही आए, आपको बस ये ध्यान रखना है। अगर से यहाँ पे 4 थीटा दे दिया, क्या दे दिया, साइन 4 थीटा दे दिया, तो इसके बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन इसका आधा 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम देखेंगे अगला फार्मूला कास 2 थीटा का। किसका फार्मूला देखेंगे, कास 2 थीटा का फार्मूला देखेंगे। तो कास 2 थीटा बराबर क्या होता है, आपको बहुत लोगों को याद होगा, जिसको नहीं याद होगा याद कर ले। कास 2 थीटा इक्वल टू होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। अब यहाँ ध्यान देखेंगे, ये बहुत ही मेन फार्मूला, ये सबसे मेन फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम बहुत फार्मूला ईजाद कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो कास 2 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कास 2 थीटा बराबर हम लिखेंगे फार्मूला क्या भाई, देखो ध्यान से, कास 2 थीटा इक्वल टू, ये जो कास स्क्वायर थीटा है, अगर इसके स्थान पे हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पीछे आपको बताया गया था, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से, ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार कास स्क्वायर थीटा को न बदलकर साइन स्क्वायर थीटा को बदल दो, तो भी कास 2 थीटा का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो कास 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो फार्मूला तैयार हो गए। अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अब यहाँ से इन दोनों की सहायता से एक एक फार्मूला तैयार कर सकते हैं। जैसे ये देखो, जो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से इसका मान निकालो, क्योंकि बहुत जरूरी काम होता है, क्वेश्चन में काम आता है, इसलिए याद रखो। तो साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ से मान निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे, पहले इस पूरे को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 2 जाएगा, भैया 2 यहाँ पर ना लिखो, इसके बटे में भेज दो, हो जाएगा ना। तो ये फार्मूला तैयार हो गया साइन स्क्वायर थीटा का। अब इसी प्रकार कास स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो। तो कास स्क्वायर थीटा का जब मान निकालोगे तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कास 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2। तो ये मेन फार्मूला हो गए किसके, कास 2 थीटा के। इसी फार्मूले के जरिए से आपको और फार्मूला तैयार कर सकते हैं। ध्यान देखिए, जैसे यहाँ पे 2 थीटा आया तो यहाँ पे थीटा थीटा बोले, अगर से मैं यहाँ पे थीटा कर दूँ, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, अगर से मैं यहाँ थीटा कर दूँ तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही हर फार्मूला तैयार कर सकते हैं। अब ध्यान देखिए, यहाँ से भी साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ली लग जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2, फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर कर्ली लग जाएगा, तो कास थीटा बराबर 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2 इन अंडर रूट में, यानी कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। बात समझ नहीं आ रहा, चलिए देख लेते हैं वो भी फार्मूला। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कास थीटा, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे कास थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर हम लिख सकते हैं कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई लिख सकते हैं 1 माइनस
काश थीटा बाई 2, काश स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा 1 प्लस काश थीटा बाई 2। अब यहाँ से देखो स्क्वायर हटाएंगे, एक फॉर्मूला और तैयार हो जाएगा, लिख दे रहे हैं ये भी, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस काश थीटा बाई 2। अब ऐसे ही काश थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में काश थीटा, सॉरी काश थीटा, ठीक, काश थीटा बाई 2 यहाँ रहेगा, काश थीटा बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस काश थीटा बाई 2। और यहाँ पे भी लिखना चाहे तो अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो इतना फार्मूला इधर हो गया प्यारे साथियों। तो ये सब फार्मूला आपको तैयार हो रहे हैं, ये सब डायरेक्ट याद रहना चाहिए, कंपटीशन में ये सब याद रहना चाहिए, तभी डायरेक्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो पाएगा आपसे। बात समझ में नहीं आ रहा है। अब काश 2 थीटा का एक फार्मूला और होता है, ये भी याद रहना चाहिए आपको। क्या होता है, काश 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है। क्या, काश 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो साइन 2 थीटा और काश 2 थीटा का फार्मूला हो गया। अब हम आते हैं tan 2 थीटा पे। किस पे आते हैं, tan 2 थीटा पे। तो tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 tan थीटा। क्या होता है, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देखेंगे, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं काट 2 थीटा का फार्मूला। किसका, काट 2 थीटा का फार्मूला। तो काट 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। ध्यान देखेंगे, काट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 काट थीटा। याद रखेंगे, काट 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 काट थीटा। क्लियर है। अब किसकी बारी आई है प्यारे साथियों, tan थीटा काट थीटा। अब हम याद करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी फार्मूला भी हैं आपके, ये मत सोचो समाप्त हो गए। अब याद करेंगे साइन 3 थीटा का फार्मूला। किसका, साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा। क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला आपको याद ना चाहिए। अब हम याद करेंगे किसका, कास 3 थीटा का फार्मूला। किसका, कास 3 थीटा का फार्मूला। तो होता है प्यारे साथियों 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। क्या होता है, 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। ये फार्मूला किसका हो गया, कास 3 थीटा का फार्मूला हो गया। अब हम याद करेंगे प्यारे साथियों tan 3 थीटा। किसका फार्मूला, tan 3 थीटा। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब अगला फार्मूला हमें क्या याद करना है, काट 3 थीटा का। तो काट 3 थीटा क्या हो जाएगा, काट क्यूब थीटा माइनस 3 काट थीटा अपान 3 काट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार प्यारे साथियों आपका इतना फार्मूला तैयार रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला तैयार हो गया। अब इतना फार्मूला तैयार कर लेंगे आप तो कभी भी कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान से देखेंगे, साइन 2 थीटा का, काश 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, काट 2 थीटा का, साइन 3 थीटा का, काश 3 थीटा का, tan 3 थीटा का, काश 3 थीटा का। तो ये सारे फार्मूले हैं। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अच्छे से लिखिए और याद करिए ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम शुरुआत करेंगे कुछ और टॉपिक के फार्मूला या कुछ नया टॉपिक पढ़ाने के लिए। तब तक आप बने रहिए अपने चैनल ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और जम के शेयर करिए। लेकिन हाँ, पूरा फार्मूला पे साथियों रट डालिए। धन्यवाद।